हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू निहित्स चैनल निहित मीनू फन एंड लर्निंग। तो गाइस, कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ आप सब लोग अपने घर में बहुत बढ़िया होंगे, बहुत मस्त होंगे, बहुत खुश होंगे और हम लोग भी बहुत बढ़िया हैं। तो गाइस, आज डेट है 29 जुलाई और दिन है मंगलवार। तो आज जो है इस टाइम बज रहे हैं सुबह के 11:30 और एज़ यूजुअल मैं उठ गई थी सुबह 6 बजे और निहित स्कूल जा चुका है। और निहित के पापा को आज जाना था लुधियाना, तो इसलिए वो गए हैं आज लुधियाना। आज वो लेट निकले हैं घर से, करीब 10:30 बजे गए हैं। और हम लोगों ने नाश्ता वाश्ता सब हो चुका है और अब सिर्फ मेड के आने की वेट है ताकि वो आए और अपना काम कर जाए। तो किचन मैंने रेडी कर दिया है, बर्तन वर्तन रख दिए हैं ताकि वो आके धो लेगी। डस्टिंग वस्टिंग हो चुकी है और जो है अब उन्होंने झाड़ू पोछा और बर्तन करने आके करके जाएंगे। फिर मैं अपना आगे का देखूंगी। आज मैंने सब्जी बनाई थी सुबह, शिमला मिर्च और आलू की, और निहित को उसके साथ पराठा दे दिया था। आजकल निहित को पता नहीं क्या हो गया, खाना ही नहीं खाकर आता। आधा खाना खाकर आता है, आधा छोड़ आता है। फ्रूट देती हूँ, फ्रूट भी आधा खाकर आता है, कभी खा के ही नहीं आता। जैसा ले जाता है वैसा ही वापस ले आता है। देखूंगी 2-4 दिन, अगर फिर से ऐसा होगा तो एक बार इसकी टीचर से बात करूंगी कि स्कूल में सब ठीक तो चल रहा है ना। एक्चुअली छोटे बच्चों के साथ ना स्कूल में भी कुछ ना कुछ लगा ही रहता है। कभी बच्चे एक दूसरे को कुछ बोलते रहेंगे, लड़ लेंगे, और क्या कहते हैं, मतलब अभी ना पक्की वाली फ्रेंडशिप नहीं है। जैसे 4th क्लास में है तो, लेकिन अभी किसी के साथ पक्की वाली फ्रेंडशिप नहीं है। आज जिसके लिए बोलेगा कि आज वो मेरा पक्का दोस्त है, अगले दिन उसी से ही लड़ाई हो जाती है इसकी। तो अब यही है। एक तो ये चिढ़ता भी बहुत जल्दी है, कोई इसको कुछ कह देता है ना तो बहुत जल्दी चिढ़ जाता है। तो गाइज, आज बाहर जो है सुबह से बारिश आ रही है और अभी भी शायद अभी भी आ रही है थोड़ी थोड़ी। हाँ, अभी भी आ रही है, रिमझिम टाइप की लगी हुई है। और बाहर तो अच्छा मौसम हो रखा है, लेकिन घर के अंदर जो है बहुत गर्मी है अभी भी, क्योंकि थोड़ी बहुत बारिश आने से कुछ नहीं होता। बारिश का मज़ा तो तब है जब 3-4 दिन लगातार बारिश आती रहे, तब पता चलता है कि बारिश आई है। बाकी गाइस, मैंने कपड़े वॉशिंग मशीन में डाले हुए हैं और धुल चुके हैं, बस पिन होने बाकी हैं। हाँ, यहाँ पे तो सही लग रहा है, अंदर बल्कि गर्मी है। बालकनी में अच्छा लग रहा था मौसम। तो गाइज, मैंने सुबह से ऑफिस का काम भी शुरू कर दिया था। आज निहित चला जाता है 7-7:15 बजे करीब, तो उसके बाद जो है मैंने थोड़ा बहुत ऑफिस का काम कर लिया था। फिर उसके बाद जो है फिर किचन वगैरह संभाला, फिर अपना और निहित के पापा का नाश्ता बनाया, और अब जो है ऑफिस का ही काम कर रही थी। तो फिर मैंने सोचा बीच में अपना व्लॉग भी शुरू कर लूँ। तो गाइस, कितने दिन हो गए सिर में ना मेहंदी लगानी है और वो टाइम ही नहीं मिल पा रहा। सारे बाल सफ़ेद सफ़ेद दिखने शुरू हो गए हैं। एक्चुअली पता है क्या है, मैं कलर तो लगाती नहीं हूँ, मेहंदी लगाती हूँ। तो उससे क्या होता है, एक तो मैं सिर बहुत धोती हूँ, मतलब हफ्ते में करीब 3 बार मेरा हेड वॉश हो जाता है, सिर धो लेती हूँ कम से कम हफ्ते में 3 बार। तो वो मेहंदी कहाँ टिकेगी। मेहंदी तो वैसे भी इतने ज़्यादा, बालों को जो ग्रे बाल है उनको तो वो लाल लाल हो जाएंगे, लेकिन काले तो नहीं होंगे ना। तो वही चीज़ है, मैं सोच रही थी कि मेहंदी एक बार फिर से रात को ना लोहे वाली कढ़ाई में भिगो के रखूँगी और लगाऊंगी, लेकिन टाइम ही नहीं मिल पाता। बल्कि नेल पेंट लगाया था, ये भी आधे से ज़्यादा उतर चुका है, इसको भी उतारने का टाइम नहीं मिल रहा कि इसको उतार के इसको चेंज कर लूँ या कुछ कर लूँ। एक तो मेरे को ना इन सब कामों में आलस भी बहुत आता है, और आलस क्या, घर के एक्चुअली काम कर करके थक जाती हूँ, फिर ये सब काम करने का मन ही नहीं करता, फिर छोड़ देती हूँ। आईब्रो बनवानी है, आईब्रो नहीं बनवाई सदियों से। इस बार वैसे जब निहित का हेयर कट कराने जाती हूँ तो तभी बनवाती हूँ, लेकिन इस बार निहित के पापा करवाए थे उसका हेयर कट, इसलिए मेरी अभी तक रह गई। और आज तो मंगलवार है, मंगलवार को वैसे भी नहीं बनवाते। देखूंगी, अगर मौका लगेगा तो कल जाऊंगी। और गाइस, बाकी सब बढ़िया चल रहा है, सब ठीक ठाक है।
लेकिन लाइफ से बोर हो रहे हैं। मैं बहुत बोर हो गई हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है। एक्चुअली क्या है ना, कहीं जाने वाने का भी सीन नहीं है, कोई रिलेटिव नहीं रहता आसपास, सब लोग दिल्ली में रहते हैं। और जो मम्मी वगैरह रहते हैं यहाँ पे, उनसे भी सारा दिन, उनसे भी क्या ही बात करेंगे, वो लोग अपने कामों में लगे रहते हैं, मैं अपने कामों में लगी रहती हूँ। और रोज़ रोज़ भी हमारे पास क्या बातें होती हैं एक दूसरे से करने के लिए। जब बैठते हैं तो 2-2 3-3 घंटे बैठ जाते हैं, तो सारी बातें रिपीट हो जाती हैं। और अगर कोई आसपास रहता हो, जैसे मेरी 2 दीदियाँ हैं, तो उनके घर हो आओ, थोड़ा सा माहौल चेंज हो जाता है, बच्चों से मिलाओ, निहित अपने कज़न से मिल ले, तो वो चीज़ नहीं हो पाती यहाँ पे ना। तो बहुत मतलब बोरिंग लगता है कभी कभी, तो ऐसा लगता है कि क्या करें, भाग जाए कि यहाँ से। अब जो है, अब शाम तक हम लोग, अब निहित के पापा लुधियाना गए हैं, तो वो आज लेट ही आएंगे। वो लेट आएंगे तो फिर वैसे ही हमारा मन नहीं लगता। अब निहित आ जाएगा दोपहर में, बस फिर हम खाना वाना खाएंगे, थोड़ी देर टीवी देखेंगे, और फिर वो अपना होमवर्क करेगा। मेरा तो ऑफिस का काम चलता ही रहता है साइड बाय साइड। अभी तो ऑफिस का काम इतना पेंडिंग हो गया था, अभी भी पेंडिंग है, और अब मंथ एंड होने वाला है और काम ढंग से कुछ हो नहीं रहा है। बस घर के ही काम और बच्चे के काम और पढ़ाई लिखाई, इन्हीं में ही सारा टाइम निकल जाता है। क्या करें। अभी तो बल्कि मेड भी आ गई है, तब भी ऐसा ही हाल है। एक्चुअली घर में रह के ना ऑफिस का काम लेडीज़ के लिए बहुत मुसीबत है, सीरियसली। इससे अच्छा तो सुबह सुबह अपना लंच पैक करो, तैयार हो और ऑफिस के लिए निकल जाओ। और जो 7-8 घंटे आपको काम करना है, अपना काम करके आओ बढ़िया, और आके फिर जो घर के काम होते हैं अपना कर लो, और बस छुट्टी। और यहाँ सारा दिन ऑफिस के काम करते रहो, घर के काम करते रहो, बोर लगता, बहुत बोर। हाँ यार, यहाँ पे तो बहुत अच्छा लग रहा है, ठंडी हवा चल रही है। तो गाइज, निहित को मैं स्कूल से लेकर आ गई हूँ, और आज आते ही इसने खाया मुझसे एक थप्पड़। ये देखो इसे। और ये थप्पड़ इसने क्यों खाया है, ये खुद बताएगा। क्यों खाया है थप्पड़, ये बताओ। रोने की जरूरत नहीं है, रोना का हो चुका है, रोने का। गाइस, ये रोज लंच खा के ही नहीं आता। आज देखो इसका ये लंच बॉक्स, ये पराठा वैसा का वैसा है, सब्जी वैसी की वैसी है, फ्रूट जो है ये इसने आधा सेब थोड़ा से टुकड़े खाए हैं, बाकी सारे वैसे के वैसे। सेम लंच ऐसे के ऐसा ये वापस लेके आया है। अब समस्या ये है कि ये गया होता है सुबह 7 बजे का। 7 बजे ये सिर्फ इतना सा दूध पी के जाता है और कुछ नहीं। सुबह इसको रोटी भी बना के दी थी, इसने साथ में खाई नहीं, क्योंकि उठता ही लेट है, इसके पास टाइम ही नहीं होता खाने का। तो इतना सा दूध पी के गया था, और 7 घंटे हो गए इसको, 2:30 बज रहे हैं अब। मैंने इतना दूध नहीं पिया था, इतना पिया था। आधा कप पिया था ना। हाँ, तो आधा कप दूध, 7 घंटे से इसने सिर्फ आधा कप दूध पिया हुआ है। बीमार नहीं पड़ेगा ये। और रोज का तमाशा चल रहा है ये इसका, रोज अपना खाना खा के नहीं आता, ऐसे ही भूखा घूमता रहता है वहाँ स्कूल में। वहाँ लंच टाइम में फुटबॉल खेलने में लगा हुआ है, खाना नहीं खाया। और किसी दिन दिक्कत परेशानी हो जाएगी, फिर क्या करेंगे। आजकल कितने वायरस, कितने बैक्टीरिया, ये सब चीज़ें फैले हुए हैं, कोई बीमारी लग जाए। अब से ऐसे नहीं करना है, चाहे आधा खाओ, जितना खाया जाए उतना खाओ। मैं ये नहीं कह रही पूरा ठूस के आओ, मैं ये नहीं कह रही, लेकिन खाना है, खाना खा के आएगा ना अब से, तेरे भलाई के लिए ही बोल रही हूँ। खाना खा के आना है, जितना खाया जाए उतना खाना है। जो तुझे खाना है तू वो बोल, मैं तेरे को वो बना के दूँ, ठीक है। अब से डेली खाना खाना है अपना, भूखे नहीं रहना। और फ्रूट जो भी लेके जाते हो, फ्रूट तो एटलीस्ट पूरा खा लेता। रोटी खाने का मन नहीं था, फ्रूट पूरा खा लेता, वो भी तूने पूरा नहीं खाया। ऐसे बेटा बीमारी, और बच्चे बीमार हो रहे हैं आजकल बहुत ज्यादा। कुछ भी नहीं, सच बोल रही हूँ। और तुम्हारे ही स्कूल में कई बच्चे बीमार हो रखे हैं। कैसे? कोई ना कोई, किसी को वायरल लगा हुआ है, किसी को कुछ लगा हुआ है। आजकल वो एलर्जी की कोई प्रॉब्लम भी आ रही है, रैशेज हो रहे हैं हाथों वाथों पे बच्चों के, वो समस्या भी हो रही है। जब हम अंदर से स्ट्रांग होंगे तभी तो हम बाहर के गंदे बैक्टीरिया से फाइट कर पाएंगे। और अंदर से स्ट्रांग होने के लिए हमें अच्छा फूड खाना पड़ेगा।
जैसे कि रेड सॉस पास्ता, पिज्जा, बर्गर, चाउमीन। वेरी गुड, यही खाओ, फिर और मोटे हो जाओगे, उठ भी नहीं पाओगे फिर। अच्छा खाना खाओ, स्वस्थ रहो, सबसे मेन जरूरी चीज है यही। जो बच्चे स्वस्थ नहीं रहते फिर वो कुछ ना ढंग से पढ़ पाते हैं ना कुछ कर पाते हैं। सुबह 6 बजे मैं उठ के इसके लिए खाना बनाती हूँ, स्पेशली फ्रेश ताज़ा खाना। कभी इसको बासी खाना नहीं देती, कि इसको हमेशा फ्रेश खाना दूँ ताकि ये कभी बीमार ना रहे। और ये ऐसे बिना खाना खा के आ जाए तो कितना गुस्सा नहीं चढ़ेगा। चलो 1 दिन नहीं खाया, 2 दिन नहीं खाया, कितने दिन हो गए, 1 हफ्ता होने से भी ऊपर आ रहा है, रोज का है इसका, खाना ही नहीं खा के आता। अब खाएं खाना। अब दे दिया निहित को मैंने खाना खाने के लिए कि अब खाओ ठीक से, ताकि जो है तबीयत खराब ना हो। और क्या कहते हैं, सॉरी मैंने तेरी पिट्टी करी और डांटा। कोई बात नहीं। आ जा इधर, पहले पानी करा ले। तो बेटा माँ जो होती है ना वो टेंशन हो जाती है कि भूखा पूरे दिन का आ गया ऐसे ही बिना खाना खाए। चलो 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गया, रोज ऐसे आ रहा है तो गुस्सा तो आ ही जाएगा ना। अब से ऐसे नहीं करना, जितना खाया जाए उतना खाना है, और जो कहेगा तू मैं वो बना के दे दूंगी वो खा, ठीक है। चल ठीक है, खा ले आराम से। तो गाइज यहाँ पर मैं निहित को पढ़ा रही हूँ, और ये देखो ये इसकी बुक है, इसका सैटरडे को है टेस्ट, चैनल 4th चैप्टर का। लेकिन ये लड़का इतनी देर से टीवी देख रहा था और अब मैं पढ़ाने लगी हूँ तो अब देखो कैसे सोने लगा है। अभी तो नाटक कर रहा है, अभी सोया नहीं है, बट बिल्कुल पढ़ रहा नहीं है और कह रहा है कि कुछ तो दया करो, निहित इतना थक कर आया है। और जब निहित टीवी देख रहा था तो निहित थक के नहीं आया था, है ना। चलो उठो, ये अब सो जाएगा और रात में फिर मेरा खून पिएगा। फिर मैं इसको बैठ के रात को 12-1 बजे तक पढ़ाऊंगी और सारा कांड हो जाएगा बस हमारा। इसको बोल रही हूँ अभी पढ़ ले और रात में जल्दी सोना। लेकिन निहित खरबंदा के नाटक खत्म नहीं हो रहे। गाइस कमेंट करके बताइएगा आपके बच्चे भी ऐसे ही करते हैं या हमारे ही घर में एक कार्टून है, प्लीज। हमारा कोई तो कमेंट करते, हमारा कोई भी कमेंट का रिप्लाई नहीं देते, प्लीज इसका तो दे दो। तो आओ पढ़े। इतनी सुंदर मैं इसको कविता पढ़ा रही हूँ जिसका टेस्ट है, और इतनी प्यारी कविता है सच में, बहुत ही सुंदर। और मैं तो सोच रही हूँ कि इसकी मैं वीडियो बना दूँ इस कविता की, और जो है बच्चे उससे लाभ उठा लेंगे। हमारा बच्चा तो पढ़ नहीं रहा, दूसरे ही बच्चे लाभ उठा लेंगे कम से कम, हैं। सॉरी। हमारा इसका जो चैप्टर है वो है प्रकृति की सुषमा। इतनी सुंदर पोयम है और इतने अच्छे से इसको मैंने एक्सप्लेन करी है। नोना पढ़ ले ना, फिर कब पढ़ोगे? माँ भी टाइम क्या हो रहा है वैसे? टाइम बहुत भयंकर हो गया, 4:30 हो गए हैं शाम के। तो चलो 2 घंटे पढ़ ही लेता हूँ। हाँ, फिर बाद में पार्क अगर जाना होगा तो और क्या, शाम को पार्क चला जियो, फिर अपना टाइम से सो जाइयो। अभी पढ़ ले, हाँ। दिन में मत सो, ठीक है। देखता हूँ पेट तो निकलेगा ही, जब खा खा के सो जाओगे तो पेट ही निकलेगा। दिख गया था। चलो गाइज मैं ना कोशिश करती हूँ इसको पढ़ाने की। तो गाइज निहित अपना होमवर्क करने लग गया है। गुड बॉय, वेरी गुड बॉय, कर लो, अच्छा बच्चा। तो ये निहित अपना होमवर्क कर रहा है। मैं गाइज आपको बाहर का नज़ारा दिखाती हूँ। आपको सारा दिन बाहर का नज़ारा दिखाती रहती है। अभी अभी का नज़ारा सच में देखने लायक है। अगर नहीं दिखाया तो मिस हो जाएगा, इसलिए मैं सच में आपको दिखाना चाहती हूँ। प्लीज देख लो, देखो बादल कितने प्यारी तरीके से ऐसे पहाड़ों के ऊपर आए हुए हैं। ये देखो
कितने सुंदर लग रहे हैं, ये देखो। ऐसा लग रहा है जैसे ना बर्फ गिरी हुई है। सच में देखने लायक था या नहीं था, पक्का बताना। इतना प्यारा मौसम, अगर नहीं दिखाती ना तो मिस हो जाता सीरियसली। माँ आप ये हमारी खिड़की से नज़ारा दिख रहा था।